फ्रेंड, दिस इज़ ऐश चौधरी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था कि कल हम लगन के फंक्शन में गए थे। वहाँ से जब आए उसके बाद फिर घर का खाना वाना बनाना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई। लेकिन अब जाना है मुझे मार्केट आज, और उससे पहले मैं थोड़ा सा खाना वाना बनाऊँगी बच्चों के लिए। लेकिन उससे पहले मेरे एक मन में थी कि मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा था कि मैं स्किन पे क्या डेली रूटीन में डे केयर में क्या यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट, तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला स्टेप आता है क्लिनजिंग का। अगर हम अच्छे से अपनी स्किन को क्लिनजिंग कर रहे हैं देन ही हमारी स्किन अच्छी होगी, अदरवाइज़ हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर वो डर्ट वगैरह रिमूव नहीं होगी प्रॉपर तरीके से। और सेकंड जो होता है वो है टोनर। तो गाइस, ये टोनर लैक्मे एब्सोल्यूट का मैं यूज़ करती हूँ और आप भी इसे मंगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, पोर्स फिक्स करता है। और अगर आपके फेस पे पोर्स बड़े हैं, लार्ज साइज़ में है, तो वो देखिएगा आप कुछ दिन में दिखेंगे, आपको उनका रिड्यूस होने लगेंगे, वो आपको अपने आप ही दिख जाएंगे। और अगर नहीं भी हैं तो पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि समटाइम्स जब भी ओपन होते हैं पोर्स तो एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम तभी फेस करनी होती है हमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी क्रीम जिसे मैं यूज़ करती हूँ। लैक्मे की ही है, 925 एब्सोल्यूट की टोनर एंड 925 लैक्मे की डे SPF 20 क्रीम। ये जो क्रीम है इसे यूज़ करने का पहली चीज़ तो यही है रीज़न कि अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आप नोटिस करेंगे कि एकदम इंस्टेंट ग्लो देती है, सन से भी प्रोटेक्ट रखती है स्किन को, और समर्स में एक रिफ्रेश फेस रखती है। तो ये मेरे समर का ही रूटीन है। और आप इसे देखिएगा यूज़ करके, अच्छी लगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, तो देखिएगा आगे कंटिन्यू। फ्रेंड्स, आज जो मैं बना रही हूँ वो है राजमा राइस। तो उसके लिए मैंने राजमा उबाल लिए थे और चावल भी भिगो के रख लिए थे ये 10 मिनट। उसके बाद इसका पानी निकाल के इसको मैं घी में छौंक लगा दूँगी। तो जब तक ये चावल बन के रेडी होंगे तब तक मैं राजमा बना लूँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है राजमा को छौंक के, इसमें जल्दी उबाल आ जाता है। तो जितना आप चावल ले रहे हो उससे डबल क्वांटिटी में अगर आप पानी लेके उसमें एक सीटी लगाएंगे और 10 मिनट पहले भिगो देंगे तो वो आपके बहुत अच्छे खिले हुए चावल बनेंगे। ये मैं राजमा के लिए मसाले ड्राई हैं, इन्हें हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ। इसमें आप लौंग, इलायची, दालचीनी, सूखा धनिया, जीरा, काली मिर्च ये सब लेके इन्हें पीस सकते हैं। और इन्हें मैंने प्याज के अंदर ही पीस लिया, क्योंकि ये अलग से थोड़ी कम थे तो फिर ये सही नहीं पिसते। प्याज में ये सब डाल के पीस लिया। और उधर टमाटर में मैंने जो है हरी मिर्च और अदरक, लहसुन और टमाटर एक साथ मैंने पीस लिए हैं। अब इन्हें मैं फटाफट छौंक लगा देती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से इन्हें बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, बल्कि ऐसे कहीं आपको मिलेंगे भी नहीं खाने के लिए। इतना अच्छा आप इन्हें बना सकते हैं अपने घर में ही। तो गोल्डन ब्राउन होने पे फिर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है इसमें, और हरा धनिया मैंने अभी डाल दिया, क्योंकि हरा धनिया अगर मैं बाद में डाल दी तो वो इतनी अलग दिखता है थोड़ा, तो ये मेरे घर में पसंद नहीं, इसलिए पहले डाल दिया। हरी मिर्च, हरा धनिया इसमें, और गरम मसाला जो मैंने खुद मसाला बनाया था वो तो मैंने डाल दिया। एक्स्ट्रा राजमा मसाला थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो ऐड कीजिए। और उसके बाद इसमें आमचूर पाउडर भी डालना है आपको, और कस्तूरी मेथी भी इसमें ऐड करना थोड़ी सी। तो ये पेस्ट आपका रेडी है। जब साइड से छोड़ने लगे तेल तो इसका मतलब ये रेडी है। और अब इसमें डाल सकते हैं आप राजमा। इन राजमा को मैंने हल्का सा थोड़ा सा मैश कर लिया था ताकि कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए इसकी। तो जैसा अब हो भी चुकी है, अब मैं इन्हें पानी डाल के, जो मेरा बचा हुआ था मैंने पानी कटोरियों का निकाला था, उसको मैं इसमें डाल के और अब इसको मैं रख दूँगी बनने के लिए। नमक इसमें आप अपने हिसाब से ही फ्रेंड्स डालिएगा, जितना जिसको पसंद है उस हिसाब से। तो तब तक मैं करती हूँ लाजपत की तैयारी। ये बन चुके हैं मेरे 15 मिनट में, ये दोनों चीज़ें रेडी हैं। तो
आगे देखिए फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे इयररिंग्स चेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेने थे शादी के लिए ही इयररिंग्स, बट जैसे कि मेरी ड्रेस तो अभी डिसाइड नहीं थी, तो मैंने कहा अभी बाद में ही आके देखूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे मल्टी कलर वगैरह के कुछ ड्रेसेस पे देख रही थी तो वो भी मुझे ऐसे नहीं लगा, मैंने कहा अभी एक ही बार देखूँगी, बार बार कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं ड्रेस लेने के लिए चली। अभी मैंने कहा ड्रेस देख लूँ पहले। देखा, कुछ समझ में नहीं आया आखिर आ क्या रहा है इस मार्केट में। ये उन्हीं चीज़ों से हम देख देख के पक गए, कुछ न्यू तो आ ही नहीं रहा है ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद हम गए एक और शॉप पे, फिर वहाँ से देखा कि यहाँ शायद मे भी मिल जाए कुछ और, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। क्योंकि पहले तो मैं यही सोच रही थी कि देखूँगी ड्रेस क्या सूट लूँ क्या लूँ, फिर उसके साथ का फैब्रिक वगैरह। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा अब क्या सिलवाना चाहिए, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है अभी सूट सिले ना सिले। फिर मैंने वहाँ से भी कुछ नहीं लिया, एक वैसे ही अपने घर में पहनने का एक सूट लिया था, फिर उसे लेके वहाँ से। और अब मैं फिर देखूँगी कहीं और कुछ मिलता है, मुझे नहीं मिलता तो मैंने सोचा पहले मैं अपना और काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को एक दूसरा काम था कि मम्मी के सूट डालने थे यहीं पे, तो वो सूटों के लिए मैंने कहा देखती हूँ अगर कुछ मिल जाए मुझे लेस वेस। तो मैं देखने के लिए आई, क्योंकि ये शॉप मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर को है, तो यहाँ से मैं ले रही थी, देखा और फिर उसके बाद ले ली मैंने। उसके बाद मुझे लेनी थी मम्मी के लिए चप्पल, तो वो देख रही हूँ मैं। जो मैंने सोची थी वो तो मुझे मिली नहीं, फिर मैंने कहा उसी टाइप की दूसरी ले लेती हूँ, वो ली। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है, मुझे लेना जब नहीं लेना होता तब मुझे वो चीज़ दिख जाती है, और जब मुझे लेना होता है तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलती। तो अब मेरी शॉपिंग हो गई है और अब मैं जा रही हूँ घर। मैं थक चुकी हूँ काफ़ी, तो देखिएगा मैं घर दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो फ्रेंड्स मेरी शॉपिंग हो गई है और इसका हाल देखो, ये क्या कर रही है। ये रबर बैंड थे जो मैंने लिए थे डुगू। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ, मैंने जो अपने लिए सूट का फैब्रिक लिया था वो तो मैंने डाल दिया है, वहीं से वहीं मम्मी के डालने गई थी तो साथ में डाल दिए मैंने। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इयररिंग्स ली हैं ये दोनों, ये झुमकियाँ हैं दोनों, और इसमें है मम्मी की चप्पलें, वेट ये कोल्हापुरी स्टाइल की, और ये है फॉर्म, और इसमें है डुग्गू की स्विम ड्रेस, और ये डुग्गू का है लोअर। ये अभी डुग्गू फैला चुकी है सब चीज़ों को। ये शॉर्ट डुग्गू का, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये भी लोअर है डुग्गू का, ये टी शर्ट, ये लोअर, ये डुग्गू के इनर्स, ये डुग्गू की है मिड्डी, डुग्गू ये कैसी लगी आपको, ये आपकी स्कर्ट कैसी लगी। ये डुग्गू की स्कर्ट है, और एक ये वाला प्लाजो है। मम्मा हाँ जे मम्मा पहन ले। आपने निकाल भी दिए ये, मम्मा को दो पहनूं, पहनाओ। कहाँ पहनते हैं, यहाँ पक्का पक्का यही पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं। मम्मा आप पहनना जरा, आप पहन लो, चलो डुगू आप पहन लो, इसमें रखोगे इन्हें। आपकी स्विम ड्रेस कहाँ गई। अच्छा ये है डुगू की स्विम ड्रेस, और स्कर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी, ये मिड्डी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैंने दो सेम लिए क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, कॉटन सॉफ्ट फैब्रिक में है। तो डुग्गू की तो मैंने एक साथ ही कर ली शॉपिंग। मेरा एक सेम उसी का,
डुगू बस। किसके कपड़े हैं ये? मैं पहनूं? पक्का? और ये कहाँ, ये किस लिए है? कहाँ लगता है ये? बताओ मुझे। इसमें आप सब चीज रख देते हो। और शरारती बच्चा। देखिए रहा हमारा शरारती। भूख लग गई? ये मिठाइयाँ रखी है, ये खा ले। नहीं, मेरा मीठा मन नहीं है मम्मा। चाय बना दो। चाय तो बन गई, मैं लेके आती हूँ। हाँ बस बनी, उबाल लग रहा था। ठीक है, और बिस्किट भी दे देना मम्मा। ठीक है। करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे। अब इन शरारती बच्चों को देख लूँ और चाय दे दूँ इनको, खुद भी पी लूँ। और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ सुबह से। मार्केट जाना कोई इजी काम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ लग गई। कहाँ 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 कहाँ? हाथ में बताओ कहाँ लगी? एक मिनट बेटा, कहाँ लगी? ना लग गई। क्या लगा? कहाँ लगा? क्या ये लग गया? फेंक दो इसको, पिट्टी कर दो इसको। बच बच बच, रो रहा है, बच, छोड़ दो इसको।